नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि उन 39 परिवारों की त्रासदी की है जिन्होंने अपनों को खो दिया। तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार 27 सितंबर 2025 को सुपरस्टार थलपति विजय की राजनीतिक रैली एक खुशी के मौके से मातम में बदल गई। इस भयानक भगदड़ में 39 लोगों की जान चली गई, जिनमें 16 महिलाएं, 10 बच्चे और 13 पुरुष शामिल है। 65 से ज्यादा लोग गंभीर हैं, जिनमें से 51 आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। एक 9 साल की मासूम बच्ची अब भी लापता है और मरने वालों की संख्या बढ़ने का डर बना हुआ है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये उन माओ की चीखें हैं जो अपने बच्चों को खो बैठी। ये उन बच्चों का दर्द है जो अपने माता पिता से बिछड़ गए। आज हम इस हादसे की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन है जिम्मेदार, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ऐसी त्रासदियों से कभी सबक लेंगे? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि करूल में ये त्रासदी कैसे हुई। ये कहानी बेलुसामीपुरम करूल की है, जहां विजय की तमिलगा बैटरी कगजम टीवी के पार्टी की वेलिचम बेलियालू रैली थी। ये रैली 2026 विधानसभा चुनाव के लिए विजय का जनसंपर्क अभियान थी। बात करते हैं सुबह 9 बजे की। भीड़ जमा होने की शुरुआत हुई। आयोजकों ने विजय के दोपहर 12 बजे पहुंचने का ऐलान किया था। सुबह 9 बजे से हजारों फैंस और समर्थक बेलुसामीपुरम के खुले मैदान में जमा होने लगे। तपती धूप, उमस और गर्मी में लोग बिना पानी, बिना छाया के इंतजार करते रहे। कई बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भीड़ में शामिल थीं। दोपहर 12 बजे इंतजार बढ़ा। विजय समय पर नहीं पहुंचे। लोग भूखे प्यासे गर्मी में तड़पते रहे। कुछ लोग थकान से बेहोश होने लगे। आयोजकों ने पानी या मेडिकल हेल्प का कोई इंतजाम नहीं किया था। शाम 6 बजे विजय का आगमन। विजय नमक्कल रैली से लेट होकर करूल पहुंचे। वो शाम 6 बजे करूल के पास थे, लेकिन रैली स्थल पर 7:15 बजे तक पहुंचे। तब तक 1.25 लाख स्क्वायर फीट का मैदान 50,000 से ज्यादा लोगों से भर चुका था। तमिलनाडु पुलिस के अनुसार आयोजकों को सिर्फ 10,000 लोगों की परमिशन थी। शाम 7:30 बजे भगदड़ का ट्रिगर हुआ। विजय बस के ऊपर चढ़कर भाषण दे रहे थे, तभी खबर आई कि 9 साल की एक बच्ची भीड़ में गुम हो गई। विजय ने माइक से अपील की, पुलिस और वॉलंटियर्स कृपया बच्ची को ढूंढें, सभी शांत रहें। लेकिन ये अपील उल्टा असर कर गई। लोग बच्ची को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। शाम 7:15 बजे भगदड़ शुरू। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। बच्चे परिवारों से बिछड़ गए। गर्मी और घुटन में कई लोग बेहोश हो गए। कुछ लोग कुचल गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन हालात काबू से बाहर रहे। बात करते हैं 8:30 बजे की। भीड़ में एम्बुलेंस फंस गई। घायलों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। रात 10 बजे अस्पताल के बाहर मातम। करूल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव पहुंचने लगे। 39 मौतों की पुष्टि हुई, जिनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। 65 लोग घायल हुए और 51 आईसीयू में हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, हम विजय सर को देखने आए थे, लेकिन मेरी बहन को मैंने खो दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं दोस्तों, ये सिस्टम की नाकामी है। दोस्तों, ये त्रासदी अचानक नहीं हुई। ये महीनों की लापरवाही और मौके पर की गई गलतियों का नतीजा है। आइए 8 मुख्य वजहों से समझते हैं। अनियंत्रित भीड़। आयोजकों ने 30,000 लोगों का अनुमान लगाया था, लेकिन 50,000 लोग पहुंच गए। थलपति विजय की फैन फॉलोइंग तमिलनाडु में बेमिसाल है, लेकिन इतनी भीड़ के लिए कोई प्लान नहीं था। 6 घंटे की देरी। विजय नमक्कल रैली से लेट होकर करूल पहुंचे। सुबह से लोग तपती धूप और भूखे प्यासे इंतजार कर रहे थे। थकान और गर्मी ने कई लोगों को बेहोश कर दिया। बच्ची गुम होने की अफवाह। 9 साल की बच्ची के लापता होने की खबर ने भीड़ में पैनिक फैलाया। विजय की अपील ने हालात को और बिगाड़ दिया। सुरक्षा की कमी। मंच के पास ना तो पर्याप्त पुलिस थी, ना वॉलंटियर। कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं। सिर्फ 50 पुलिस वाले मौजूद थे, जो नाकाफी थे। गर्मी और घुटन। सितंबर की उमस भरी शाम और 1.25 लाख स्क्वायर फीट में 50,000 लोग
सांस लेना मुश्किल, कई मौतें दम घुटने से हुई, एम्बुलेंस का डिले, भीड़ में फंसी एम्बुलेंस समय पर घायलों तक नहीं पहुंच सकी, मेडिकल इमरजेंसी सेटअप भी नहीं था। नमक्कल रैली की चेतावनी नजरअंदाज, उसी दिन सुबह नमक्कल में विजय की रैली में भी भीड़ बेकाबू हुई थी, लोग धूप में गिरे, महिलाओं के पैर टूटे, लेकिन आयोजकों ने इसका कोई सबक नहीं लिया। प्रशासन की ढिलाई, विपक्ष का आरोप है कि डीएमके सरकार ने विजय की रैली पर सख्ती तो दिखाई, लेकिन लोकल लेवल पर इंतजाम ढीले थे। ये 8 वजह बताती है कि यह हादसा टाला जा सकता था अगर जिम्मेदारी से काम होता। हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार तुरंत हरकत में आई। सीएम एम.के. स्टालिन ने रात 10:30 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई और देर रात चेन्नई से करूल पहुंचे। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, गंभीर घायलों को 1 लाख और मामूली घायलों को 50,000 रुपए राहत कोष से तुरंत रिलीज किए गए। जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। त्रिची, सलेम और चेन्नई से 44 डॉक्टर बुलाए गए हैं। सभी घायलों का मुफ्त इलाज करूर अस्पताल में 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ चल रहा है। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से 48 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी और एआईएडीएमके सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा डीएमके ने विजय की रैली को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर ध्यान नहीं दिया गया। हादसे के बाद विजय पर सवाल उठ रहे हैं। वो त्रिची एयरपोर्ट से सीधे चेन्नई चले गए, न घायलों से मिले, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरा दिल टूट गया, मैं असहनीय दर्द और दुख महसूस कर रहा हूँ। करोड़ों में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। 2 फरवरी 2024 को विजय ने तमिलगा बैटरी कगझम टीवी के लॉन्च की थी। 22 अगस्त 2024 को फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया गया। 8 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग से मान्यता मिली। 2026 विधानसभा चुनाव में डीएमके के खिलाफ मजबूत विकल्प बनना इनका मकसद है। विजय खुद को जनता का थलपति बता रहे हैं। विजय ने ऐलान किया कि उनकी आखिरी फिल्म थलपति 69 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। इसके बाद वो फुल टाइम राजनीति में एक्टिव होंगे। विजय ने अपने पिता एस.ए. चंद्रशेखर समेत 11 लोगों पर उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया। पिता ने ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कलम पार्टी बनाई थी, जिसे विजय ने खारिज कर दिया। विजय की फैन फॉलोइंग तमिलनाडु में बेमिसाल है, लेकिन क्या ये हादसा उनकी राजनीतिक छवि को धक्का पहुंचाएगा? ये त्रासदी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, करुण में भगदड़ अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, निर्दोष जिंदगियों की हानि हृदय विदारक है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, करुण की घटना दिल जलाने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ता मदद के लिए तैयार हैं। रजनीकांत ने कहा, मेरे दोस्त विजय की रैली में ये हादसा स्तब्ध करने वाला है। भगवान परिवारों को शक्ति दे। वहीं कमल हसन ने कहा है, राजनीतिक आयोजनों में सुरक्षा पहले होनी चाहिए, ये बेहद दुखद है। अन्य में बात करें तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, केरल के सीएम पिनरई विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी शोक जताया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। साउथ इंडिया में सेलिब्रिटी इवेंट में भगदड़ आम हो चुकी है। 4 घटनाएं याद कीजिए। बेंगलुरु भगदड़ 4 जुलाई 2025, आरसीबी में आईपीएल जीत के जश्न में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची। 11 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा घायल हुए। वजह विराट कोहली को देखने की होड़। बात करते हैं हैदराबाद भगदड़ 4 दिसंबर 2024। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के समय संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ मची। एक महिला की मौत की खबर आई और उनका बेटा भी घायल हुआ। बात करें 4 अगस्त 2018 की कोट्टारकारा भगदड़। केरल के दुलकर सलमान के मॉल इनॉग्रेशन में भगदड़ में एक की मौत की खबर आई। 17 मार्च 2013 को भी तेलंगाना में जूनियर एनटीआर की फिल्म म्यूजिक रिलीज में भी भगदड़ मची, जिसमें एक की मौत हुई। ये घटना चीख पुकार कहती है कि फैंडम की दीवानगी जानलेवा हो सकती है, लेकिन प्रशासन और आयोजक क्यों नहीं सीखते? शनिवार को ही सुबह नमक्कल में विजय की रैली परमिशन सुबह 8:15 बजे की, लेकिन विजय 2:15 बजे पहुंचे। धूप में लोग भूखे प्यासे गिरने लगे, भीड़ बेकाबू हुई, कई घायल हुए।
महिलाओं के पैर टूटे, आयोजकों ने क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया। विजय 3:15 बजे निकल गए, लेकिन करूल में वही स्थिति फिर दोहराई गई। दोस्तों, करूल की यह त्रासदी हमें झकझोरती है। राजनीति हो या सिनेमा, भीड़ के साथ जिम्मेदारी आती है। कुछ सुझाव है, जैसे रैलियों में बैरिकेडिंग, वॉलंटियर और मेडिकल सेटअप जरूरी है। सेलिब्रिटी समय पर पहुंचे ताकि भीड़ बेकाबू ना हो। पर्याप्त पुलिस और ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। फैंस को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। जस्टिस अरुणा जगदीशन की जांच से सच सामने आएगा, लेकिन क्या सजा से मृतकों को न्याय मिलेगा? हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। 9 साल की लापता बच्ची के लिए दुआएं हैं। आप करुण में हैं तो हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें, 04324256306। दोस्तों, ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अनमोल है। कमेंट्स करके अपनी राय बताएं, क्या सजा होनी चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।